Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Math 7th edition lecture number 24. Our topic is corresponding alternate interior angles. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा इन corresponding angles, alternate angles, interior angles की डेफिनेशंस पे था और हमारे पास corresponding angles, alternate angles की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल का हमने सिंबल यूज़ किया था जिसमें हमारे पास था कि दो लाइंस के ऊपर जब ये एरो साइन शो होता है तो इसका मतलब है ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि ऐसी दो लाइंस जिनके दरमियान हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, यानी ये लाइंस इनको जितना भी एक्सटेंड करें ये कभी भी आपस में मिलती नहीं हैं, एक दूसरे के साथ टच नहीं होती, हमेशा इनके दरमियान गैप जो है, फासला जो है वो एक जैसा रहता है। उसके बाद जब इन दो पैरेलल लाइंस को जिनके ऊपर ये एरो साइन होता है, ये पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है, जिस तरह से जहाँ पे ये लाइंस, ये एक ट्रांसवर्सल है, इनको एक लाइन ये कट करिए, इस क्वेश्चन में ये दो ट्रांसवर्सल्स जो हैं इनको कट करिए, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। इन लाइंस को कहते हैं ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तब हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स हमारे पास बन जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी हिंट दिया था कि हमारे पास कुछ इस तरह से एफ़ शेप बनती है। एफ़ शेप अब सीधी साइड यानी राइट साइड पे भी बन सकती है, लेफ़्ट साइड पे भी बन सकती है, ऊपर को भी बन सकती है, नीचे को भी बन सकती है। ये हमारी एफ़ शेप जो है जिसके ये दो सिरे जो होंगे इनके ऊपर पैरेलल लाइंस का सिंबल होगा, ये होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए शेप। उसके बाद जेड शेप यानी ऊपर वाला सिरा इसका जेड का और नीचे वाली लाइन जो होती है इसके ऊपर पैरेलल लाइंस का सिंबल होगा, ये शो करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद सी शेप में भी ये लाइन और इस लाइन के ऊपर हमारे पास पैरेलल लाइंस का सिंबल होगा और ये शो करेगा हमारे पास इंटीरियर एंगल्स को। अब जब लाइंस यानी एफ शेप के इन दो सिरों पे जेड शेप के इसके ऊपर और इसके ऊपर जब ये सिंबल पैरेलल लाइंस का शो करता है, यानी दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स डायरेक्ट हमारे पास साइज में इक्वल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमें गिवन किया गया है कि लाइंस AB और BC ये हैं हमारे पास पैरेलल लाइंस। इन पैरेलल लाइंस को जहाँ पे एक या दो कहीं किसी पार्ट में एक में ट्रांसवर्सल कट करिए तो कुछ क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन भी ट्रांसवर्सल्स कट कर सकती हैं। अब जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जिसमें AB और BC, ये AB ऊपर लाइन है, CD नीचे, ये इन दोनों के ऊपर पैरेलल लाइंस का सिंबल है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं। एक ट्रांसवर्सल ये कट करिए, दूसरी ट्रांसवर्सल इस साइड पे कट करिए। कुछ एंगल्स हमारे पास जहाँ पे गिवन हैं। अब जहाँ पे इस पिक्चर में आप नोट करें कि हमारे पास अननोन वैल्यूज़ कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है इस कॉर्नर में A, फिर है B, फिर है C और फिर है D। ये चार हमारे पास इस क्वेश्चन में अननोन्स हैं। याद रखें कि जितने अननोन्स होते हैं हमारे एक पिक्चर में हमने सबको फाइंड आउट करना होता है और जो एंगल हमें गिवन होते हैं उनका हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ काम ज़रूर होता है कि वो हमें जब गिवन हो जाते हैं तो इसका मतलब है उनको हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। अब चार अननोन इस पिक्चर में हैं और हमारे पास जो हैं अननोन्स में वो हैं 117 और 78, ये दो नोन्स हैं। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हम अपने चार बाकी जो हैं अननोन्स फाइंड आउट करेंगे। अब जहाँ पे A जो है 117 यानी ये इस क्रॉस में बनने वाले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में डायरेक्ट इसको इक्वल कर सकती हूँ। आगे मैंने ये रीज़न लिखी है कि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। इसी तरह से अब नेक्स्ट है A इक्वल है B की, ये मैंने ग्रीन कलर से जहाँ पे Z शेप मार्क की है और Z शेप हमारे पास होती है ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए, तो इसलिए मैंने ऑल्टरनेट एंगल जब लाइंस पैरेलल हैं तो ये हमारे पास इक्वल होंगे और B हमारे पास A की इक्वल मीन 117 की इक्वल हो जाएगा। अब
बी और सी ये दोनों जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से हम सी को फाइंड आउट कर लेंगे बी की वैल्यू पुट करके। उसके बाद डी, ये जो 78 गिवन है, जहाँ पे देखिए मैंने एफ शेप उल्टा ऊपर की तरफ मार्क किया हुआ है, और एफ शेप में ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हमें गिवन है। इस साइड पे डी है और इस साइड पे 78 है, तो डी को डायरेक्ट मैं 78 की क्रॉसपॉन्डिंग, एफ शेप चूंकि यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग के लिए मार्क की गई है। इसी तरह से बाकी दो पार्ट्स मैंने जहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं बी और सी। डी पार्ट जो है आप लोगों के लिए खुद के लिए है। इसी तरह से जहाँ पे देखें सी पार्ट जहाँ पे मेरे पास है, अब पहले दो पार्ट्स में हॉरिजेंटली ये जो है ना पैरेलल लाइंस गिवन थी, जबकि सी पार्ट में जहाँ पे देखें ये वर्टिकली आपको नज़र आ रही है ए बी और सी डी, जहाँ पे इस तरह से हमें पैरेलल लाइंस गिवन है। इसको जहाँ पे देखें मैंने एफ शेप, ये इस तरह से, ये और ये, इसमें दो अननोन से, एक इस साइड पे जी है और इस साइड पे एच है। एच कॉर्नर है एफ का और इधर से 69 कॉर्नर है एफ का दूसरा, तो एफ शेप है हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के लिए। हमने डायरेक्ट लिख दिया कि एच जो है वो 69 के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पे देखें जी, ये इस तरह से हमारे पास जेड शेप बन रही है, तो जी डायरेक्ट हमारे पास 83 के इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल करके। साथ में रीज़न लिखना ज़रूरी होती है कि जब हम दो एंगल्स को किसी एक एंगल के इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास जो चाहे वो ऑल्टरनेट है, क्रॉसपॉन्डिंग है, या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, या किसी एंगल को आपने 180 के इक्वल किया है तो क्यों किया है, ये सारी रीजंस आपके ब्रैकेट में देना लाजमी होता है। याद रखें, हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि एफ शेप जो हम फाइंड आउट करेंगे उससे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल निकलेंगे। उनके एफ कॉर्नर्स के, एफ शेप के ये दो जो लाइंस हैं इनके ऊपर पैरेलल लाइंस का सिंबल होगा। इसी तरह से जेड शेप ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए होती है, और जेड शेप का ऊपर वाला सिरा और नीचे वाले सिरे पे पैरेलल लाइंस का सिंबल होना चाहिए। इसी तरह से इंटीरियर एंगल्स आगे हम यूज़ करेंगे। इंटीरियर एंगल्स के लिए हमारे पास सी का ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा जो है इस पे पैरेलल लाइंस का सिंबल होना चाहिए। बार बार इन शेप्स को आप रिवाइज करते रहें और अपने क्वेश्चंस में इस तरह से की जो शेप बनी हुई होंगी, हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट पे टोटल एंगल 360 और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी एक क्रॉस में आमने सामने बनने वाले एंगल, और अब वर्टिकल ऑपोजिट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स, ये सारे के सारे टॉपिक हम आहिस्ता आहिस्ता हम आगे अपने यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।